जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बिहार महिला रोजगार योजना के बारे में और खास तौर पर उस 2 लाख रुपए की सहायता के पूरे सच के बारे में। देखिए, हाल के चुनाव नतीजों के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हम यहाँ एक एक सवाल का जवाब देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद सबके मन में एक चिंता बना हुआ है, वो पहले मिली हुई रकम को लेकर है कि भाई जो 10,000 रुपये मिले थे, क्या वो अब वापस करने पड़ेंगे। तो चलिए इस उलझन को यहीं पर खत्म कर देते हैं। सरकार का फैसला एकदम साफ है और जवाब है नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, ये योजना जारी है और वो शुरुआती रकम आपको वापस नहीं करनी है। अब इस योजना को पूरी तरह से समझने के लिए हम इन 5 जरूरी बातों पर नजर डालेंगे। पहले तो योजना का सच क्या है, फिर 2 लाख रुपए की सहायता का क्या मामला है, कौन इसके लिए योग्य है, तैयारी क्या करनी होगी और आखिर में पैसा मिलेगा कैसे। तो सबसे पहले चलिए उस पैसे से शुरू करते हैं जो पहले ही मिल चुका है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि वो पहली किश्त आखिर थी क्या। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पैसा एक सरकारी अनुदान था, मतलब सरकारी मदद। ये कोई कर्ज नहीं था जिसे चुकाना पड़े। ये पैसा खास तौर पर जीविका दीदी जैसी महिलाओं को दिया गया था ताकि वो अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। अच्छा, अब आते हैं उस अगले पड़ाव पर जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, 2 लाख रुपए की सहायता। देखिए, वादा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। यही वो रकम है जो सबके दिमाग में है, लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। असल में ये पैसा क्या है, किसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर कर रही है। ये जो 2 लाख रुपए की सहायता है ना, ये सबके लिए मुफ्त का पैसा नहीं है। ये असल में उन महिला उद्यमियों के लिए एक मदद है जो पहले से अपना कोई कारोबार सफलतापूर्वक चला रही हैं। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, तो आखिर ये सहायता मिलेगी किसे। देखिए, जो शुरुआती 10,000 रुपए मिले थे उसकी शर्तें अलग थीं, लेकिन 2 लाख की सहायता के लिए नियम कानून बहुत ज्यादा सख्त हैं। इसके लिए सरकार ने कुछ बहुत ही साफ और पक्की शर्तें रखी हैं जिनमें कोई ढील नहीं है। यहाँ सरकार का इरादा एकदम साफ है। अब बात सिर्फ संभावना की नहीं बल्कि सबूत की है। मतलब सिर्फ किसी समूह का सदस्य होना ही काफी नहीं होगा, आपका बिजनेस असल में जमीन पर चलता हुआ दिखना चाहिए। ये कदम इसलिए है ताकि सरकारी पैसा सही जगह लगे, जहाँ असली विकास हो रहा हो, और इसे साबित करने के लिए कुछ खास तैयारी करनी होगी। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन से कदम हैं जो उठाने होंगे। कहते हैं ना, सही तैयारी ही आधी जीत होती है। ये 3 कदम आपके बिजनेस को एक तरह से पक्का और आधिकारिक बनाते हैं। पहला, अगर अब तक नहीं किया है तो सिलाई दुकान या बकरी पालन जैसा कोई काम शुरू करें। दूसरा, बिजनेस के नाम पर एक करंट अकाउंट यानी चालू बैंक खाता खुलवाएं ताकि सारे लेनदेन साफ सुथरे रहें। और तीसरा, एक जीएसटी नंबर ले लें जो बड़े व्यापार और सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा ये जो बुनियादी दस्तावेज हैं, इन्हें बिल्कुल तैयार रखें। बैंक खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए, मोबाइल नंबर चालू हो और आधार कार्ड भी एक्टिव हो। ये छोटी छोटी चीजें आगे की प्रक्रिया को बहुत आसान बना देती हैं। एक और बात, सरकार का ध्यान कुछ खास तरह के बिजनेस पर ज्यादा है, जैसे कि पशुपालन, खेती या फिर सिलाई ब्यूटी पार्लर। अगर बिजनेस इन क्षेत्रों में है तो सहायता मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि इन्हें ज्यादा सफल माना जाता है। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी चरण पर, जांच और भुगतान। इस प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है ताकि उम्मीदें सही रहें। ये समझना बहुत जरूरी है कि पैसा तुरंत नहीं मिलेगा। ये एक पूरी प्रक्रिया है। अगले 6 महीनों के अंदर एक सरकारी टीम खुद बिजनेस की जगह पर आएगी। वो ये देखेगी कि काम सच में चल भी रहा है या नहीं और उससे कमाई हो रही है या नहीं। इस जांच के बाद ही योग्य लोगों की एक लिस्ट बनेगी और फिर पैसा किस्तों में मिलना शुरू होगा। और हाँ, ये पैसा एक साथ बिल्कुल नहीं आएगा। ये सरकार की एक सोची समझी रणनीति है ताकि ये पक्का हो सके कि पैसों का इस्तेमाल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ही हो रहा है, किसी और खर्चे के लिए नहीं। पैसा सीधा आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए आएगा, और ये एक बार में नहीं बल्कि 50,000 या 1 लाख जैसी छोटी छोटी किस्तों में आएगा, जैसा कि इस चार्ट में भी दिख रहा है।
तारीख का ऐलान हो चुका है, 28 नवंबर। इसका मतलब है कि तैयारी के लिए अब समय बहुत कम बचा है। ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ उन असली महिला उद्यमियों को ढूंढने और उन्हें सहारा देने के लिए बनाई गई है जो जमीन पर वाकई में मेहनत कर रही हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये योजना सच में महिला सशक्तिकरण का एक सफल मॉडल बनेगी, या फिर इसकी सख्त शर्तें कई जरूरतमंद महिलाओं को पीछे छोड़ देंगी? इस पर सोचना जरूरी है। इस पूरी जानकारी को समझने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए अगले वीडियो पर मिलते हैं।